अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले तो उन्होंने अमेठी की जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक जितवाए, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं और उन्होंने कहा कि ये सिलेंडर वाली एमपी हैं। पहले तो सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरती थी और आजकल जब इतना सिलेंडर महंगा हो गया है तो वो नदारद हैं, गायब हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने यहाँ गठबंधन पर भी जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी गठबंधन अपने जो भी गठबंधन होंगे उनके साथ 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, और इस बार ये तय है कि समाजवादी गठबंधन भाजपा को हराने का काम करेगा और 80 की 80 सीटें जीतने की कोशिश करेगा। आइए आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा है सरकार को लेकर। और यहाँ तो अमेठी की लोकसभा या आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। सुल्तानपुर से कौन एमपी है? बीजेपी पे का एमपी है। यहाँ से एमपी कौन है? बीजेपी के एमपी है। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी। बताओ आज चीनी अगर बाजार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है बाजार में? आटे की कीमत बाजार में क्या है? रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है? दालों की कीमत बाजार में क्या है? और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूं, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे? और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को और खासकर पिछड़े दलित उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? अभी आपने विधानसभा में सुना होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है, 4%, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं? किसी गांव में आप घुस जाइए, चले जाइए, बड़ी संख्या है बेरोजगारों की जो बैठे हैं। ये बेरोजगारी के लिए क्या कर रही सरकार? बिजली की दर बढ़ा दी, अभी गरीब लोग बस में जाएंगे त्योहार पे, वो बस का किराया बढ़ा दिया। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गरीब को मार रही, किसान को मार रही, नौजवानों से नौकरी रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आह्वान करेंगे जनता को, 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था। आम गरीब का चैन छीन लिया इसने। अच्छे दिन तो दिए नहीं, लेकिन चैन छीन लिया। ये बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं है, कहीं भी चल जाएगा बुलडोजर। अभी सुना था मैंने कि अमेठी में भी बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे, वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद क्या करता है, क्योंकि ये नाम से ही जाना जाता है। अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी में आज आने का मुझे मौका मिला, मैं पहले भी आया हूँ। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके हम लोगों को विधायक जितवाए हैं।
जहां हमारे बगल में बैठी विधायिका है वो जीती, दूसरे विधायक भी हमारे जीते, दूसरी बार के विधायक बने, तीसरी बार के विधायक हैं हमारे। मैं जनता का धन्यवाद देता हूं और जो हालात हैं वो आपसे छिपी नहीं है। गायत्री प्रजापति उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव उन पे झूठे मुकदमे लगाए कि कितने वर्षों बाद दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं।